हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनू त्यागी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। वीडियो को जो है पूरी देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे और भी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर जो भी आप सभी के डाउट है वो इसको देखने के बाद जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सबको आता है ये टॉपिक, लेकिन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं क्योंकि आप जो है ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप जो है 40 से 45 सेकंड्स के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, जब कोई प्रिंसिपल आपको दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी जाती है और टाइम दे दिया जाता है कि इतने साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट देना है, तो उस पे जो इंटरेस्ट आपको देते हैं वो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए जो सिंपली हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं PRT/100, जिसको हम स्कूल टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ऐड होता जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग से ही वो यूज़ करते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का होल, और यहाँ पे जो है एन जो है यहाँ पे टाइम को डिनोट करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इस मेथड से करने लगे तो हमें 3 से 4 मिनट जो है आसानी से लग जाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड हम आपको बताते हैं। इसके लिए ये तो था फर्स्ट मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं वो आता है सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी चीज़ जो है लगातार 2 साल जो है इसको हम लगातार 2 साल इंक्रीज़ हो रही है और या डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिक्रीज़ परसेंटेज, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव इंक्रीज़ परसेंटेज। इसको बेसिकली 2 ईयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज का वो होता है A + B + AB/100। इस फार्मूला को अप्लाई करके हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, आपको मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया जाता है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है 20% और टाइम दे दिया जाता है 2 ईयर्स। तो अब इस फार्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको यहाँ पे पुट करना है A और B की जगह, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगातार 2 साल जो है प्रिंसिपल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो 20 + 20 × 20, तो ये आ गया 44%। अब ये 44% किसका है, ये जो 10,000 प्रिंसिपल है उसका। तो ऐसे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000 × 40%। तो ये परसेंट से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई और ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे जो है हम किसी भी सम का अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन है ईज़िली जो है 40 से 45 मिनट्स में हम जो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसका जो थर्ड मेथड आता है वो क्या है, बहुत ईजी मेथड है वो, और उसका जो फॉर्मूला है वो है, अगर हमें 2 साल के लिए यूज़ करना पड़े, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2A + B, और अगर 3 साल का हमें जो है निकालना पड़े तो हम यूज़ करते हैं 3A + 3B + C। तो इन दोनों मेथड को यूज़ करके हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का और 3 ईयर्स का दोनों निकाल सकते हैं। इसमें जो A है वो हमें बताता है फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो,
बी जो है सेकेंड ईयर का और सी जो है थर्ड ईयर का। तो इससे जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे 2a + b। अब जो a की वैल्यू है वो निकलेगी 15,000 का 10% से इसकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1500। ये वैल्यू आ गई a की। अब जो b की वैल्यू निकालनी है वो हम a की वैल्यू से निकालेंगे। इसका 10% कर देंगे, परसेंट से इसकी 2 0 कैंसिल, और ये जो है 150 ये आ गया b की वैल्यू। और a b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1500 × 2 प्लस में 150, और ये आ जाएगा 3150। तो ऐसा करके हम जो है कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब अगर 3 इयर्स की बात करें तो इसी को जो है हम 3 इयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है 3 इयर्स के लिए वो है 3a + 3b + c। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे यहाँ पे आया था a की वैल्यू 1500। तो 1500 × 3 प्लस में b की वैल्यू जो आई थी 150 × 3 और c की वैल्यू जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 150 का 10%। तो ये आ जाएगा 15 और 15 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐसा करके जो है हम 3 इयर्स का भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनका डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। तो अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें पहले, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसकी बजाय हम एक डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो होता है PR²/100 ये हम यूज़ करते हैं जब हमें 2 साल का डिफरेंस निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में तब। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 15% और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। 2 इयर्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है, बाकी किसी और पे हम जो ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें जो है पुट करते हैं 20,000 × 15 का स्क्वायर होता है 2 × 5 और 100 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद जो है ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है 2 साल का डिफरेंस। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका जो दूसरा तरीका है निकालने का। अब 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 13%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको सक्सेसिव परसेंटेज से अगर हम निकालेंगे तो 15 + 15 + 15 × 15/100। तो ऐसे अब इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25%। अब ये किसका निकालना है, जो भी प्रिंसिपल हमें दिया हुआ, मान यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 का जो है हम जो है ये परसेंटेज जो है निकाल लेंगे। तो ऐसा करके भी हम जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इस डायरेक्ट फार्मूले से हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब इसमें जो है आपको कई बार क्या होता है कि रेट पूछ लेता है, प्रिंसिपल गिवन होता है और डिफरेंस गिवन होता है।
प्रिंसिपल गिवन होता है और डिफरेंस गिवन होता है और रेट पूछ लेता है। कई बारी जो है रेट गिवन होता है और डिफरेंस गिवन होता है, प्रिंसिपल पूछ लेता है। तो आप जो है इस फॉर्मूले का अप्लाई करके जो है किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। और प्रीलिम्स में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है डिफरेंस का। अब अगर बात करते हैं 3 इयर्स का, अगर आपको निकालना पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अगर 3 इयर्स का अगर निकालना पड़े तो उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है PR स्क्वायर R + 300 अपॉन में 100 का क्यूब। तो इस मेथड को अप्लाई करके जो है हम ईजिली 3 इयर्स का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रेट गिवन है और प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस गिवन होगा, तो आप इजीली जो है प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। अब इसके बाद जो बात आती है, जो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है और वो 2 स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ए में और बी में। अब ए के लिए जो प्रिंसिपल है वो उसने दिया 1000, उसमें 1000 इन्वेस्ट कर रहा है, और बी में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है 2000। अब इसमें जो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15% और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16.3, या फिर हम कह दे इसकी बजाय हम ले लेते हैं 20%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने साल के बाद जो है इनका अमाउंट जो है वो इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या मेथड यूज करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट फार्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं P1/P2 = 100 + R2 T2 अपॉन में 100 + R1 T2। यहाँ पे जो है हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद जो है इनका जो है अमाउंट इक्वल हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है यहाँ से हम लिख लेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू जो है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है इनका अमाउंट जो है निकाल सकते हैं कितने साल के बाद इक्वल हो जाए। अब जो एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल है या कोई भी अमाउंट जो है वो जो है 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 4 सालों में। और अगर उसको 2 साल के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाए, मान लीजिए 2 साल मतलब 5, तो जो है उसका अमाउंट जो है कितना होगा। नहीं, अगर उसको जो है वो अपना जो है 5 गुना हो रहा है तो वो कितने सालों में हो रहा है, ये आपको हिसाब से पूछ ले जाए। तो 1 से 3 हो रहा है, इसका मतलब जब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2, तभी तो वो जाके 3 हो रहा है। तो वो 2 जो है वो कितने सालों में हो रहा है, 4 सालों में। अब 1 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 1। अब जो है 1 से 5 हो रहा है तो कितने इंटरेस्ट मिल रहा है, 4। अब 4 जो है निकालना हमने कितने सालों में होगा, तो 4 जो है 8 सालों में। तो ऐसे हम जो है कोई भी क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल सकते हैं। इसमें आपने सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था SI और CI का डिफरेंस, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 3 से 4 मेथड सीख लिए हैं, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको ईजी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आप सभी के डाउट जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके जो है क्लियर हो गए होंगे। और अब जो है कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है स्किप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।